बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्सरसाइज 10.1 का आज हम क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करते हैं। पहली वीडियो में 1 और 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे। क्वेश्चन 3 में हमें गिवन है साइन u 3/5, साइन v 4/5 और फाइंड क्या करना है। फर्स्ट पार्ट है हमें cos u प्लस v फाइंड करना है, जो इक्वल होता है cos u cos v माइनस साइन u एंड साइन v। ये हमारे पास इक्वेशन 1, इसको कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे अब हमें साइन की वैल्यू तो गिवन है लेकिन cos की वैल्यू गिवन नहीं है। हमारे पास फार्मूला है साइन स्क्वायर u प्लस cos स्क्वायर u इज़ इक्वल टू 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1। क्योंकि यहाँ पे u है तो हम u लिख रहे हैं, क्योंकि एंगल यहाँ पे u है। cos स्क्वायर u इज़ इक्वल टू 1 माइनस, ये इस साइड पे आ जाएगा तो साइन स्क्वायर u। cos स्क्वायर u इज़ इक्वल टू 1 माइनस साइन की वैल्यू हमारे पास 3/5 है। साइन u इज़ 3/5, इसका स्क्वायर ले लेंगे, ये आ जाएगा 1 माइनस 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25। फिर हम इसका एलसीएम 25 ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 25 माइनस 9 इज़ इक्वल टू 16/25। cos स्क्वायर u इज़ इक्वल टू 16/25। क्योंकि हमें तो cos u फाइंड करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट cos स्क्वायर u स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे और 16/25 इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कैंसल। cos u इज़ इक्वल टू 4/5 विथ प्लस माइनस। अब यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन गिवन है कि u एंड v आर बिटवीन 0 एंड π/2, यानी ये जो एंगल्स हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, u एंड v फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ये जो cos है, साइन है, टेंजेंट ये पॉजिटिव होते हैं। इसलिए आप इसमें से ओनली 4/5 चूज़ करेंगे, माइनस को हटा देंगे और साथ लिखेंगे कि एंगल्स आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये हमें cos u की वैल्यू फाइंड हो गई। इसको भी ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अपनी आसानी के लिए, यानी cos u मैंने फाइंड कर लिया है 4/5। अब साइन v हमारे पास है लेकिन cos v नहीं है, तो इसी फार्मूला में u की जगह हम v चेंज कर लेंगे। अब क्योंकि हमें साइन v फाइंड करना है तो फार्मूला साइन स्क्वायर v प्लस cos स्क्वायर v इज़ इक्वल टू 1, cos स्क्वायर v इज़ इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर v। साइन v की वैल्यू है 4/5, 1 माइनस 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25। इसका एलसीएम लेंगे 25, यहाँ पे आ जाएगा 25 माइनस 16। cos स्क्वायर v इज़ इक्वल टू 9/25, टेकिंग स्क्वायर रूट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल, ओनली cos v लेफ्ट। 9/25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 3/5 विथ प्लस माइनस, लेकिन हम cos v भी 3/5 लेंगे, माइनस को निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि एंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये वैल्यू भी लिख लेते हैं हमने कि
cos v इज इक्वल टू 3/5। अब एक एक पार्ट हम सॉल्व करते हैं। cos u प्लस v इज इक्वल टू cos v माइनस sin u sin v। cos u is 4/5, cos v is 3/5, minus sin u is 3/5 and sin v is 4/5. 4 multiply 3 12, 5 multiply 5 25, minus 4 3s are 12/25, तो इससे आता है 0, ये कैंसिल हो जाएगा। सेकंड पार्ट में फाइंड करना है cos u माइनस v। तो ये cos टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला है। इससे हम इसको ओपन करते हैं कि टेंजेंट u माइनस टेंजेंट v डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट u टेंजेंट v। अब हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। टेंजेंट u यहाँ पे हमारे पास नहीं है, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं sin u बाय cos u माइनस sin v बाय cos v डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट u sin u बाय cos u टेंजेंट v sin v बाय cos v। अब हम ये वैल्यूज़ पुट करते हैं। sin u 3/5 बाय cos u 4/5 माइनस sin v 4/5 डिवाइडेड बाय cos v 3/5 डिवाइड ये वाली लाइन 1 प्लस sin u, फिर यहाँ पे 3/5 बाय 4/5 cos u इंटू sin v 4/5 बाय cos v 3/5। तो यहाँ पे ये इसके साथ और ये इसके साथ कैंसिल। यहाँ पे ये 5 और 5 एक पोजीशन पे है, ये भी कैंसिल। 5 और 5 एक पोजीशन पे, ये भी कैंसिल। क्या रह जाएगा 3/4 माइनस 4/3 बाय 1 और ये कैंसिल, तो इससे यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम आएगा 4 and 3 12, 4 3s are 12, 3 3s are 9, minus 3 4s are 12, 4 4s are 16, divided by 1 plus 1 2, 9 minus 16 minus 7 डिवाइडेड बाय, और ये 2 इसके साथ हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 24, तो -7/24। थर्ड पार्ट इज sin u माइनस v, sin अल्फ़ा माइनस बीटा। sin u cos v माइनस cos u sin v। sin u 3/5, cos v 3/5 minus cos u 4/5 sin v 4/5, 3 3s are 9/25 minus 4 4s are 16/25। इसका एलसीएम हम 25 ले लेंगे,
9 माइनस 16, तो ये आ जाएगा 7/25। फोर्थ पार्ट है cos u माइनस v, यानी ये वाला फार्मूला अल्फ़ा माइनस बीटा cos u cos v माइनस sin u एंड sin v। वैल्यू पुट करते cos u 4/5, cos v 3/5, ये वैल्यूज, प्लस sin u 3/5, sin v 4/5, 4 3s are 12/25 प्लस 4 3s are 12/25, इसका एलसीएम आएगा 25, ऊपर आ जाएगा 12 प्लस 12, जिससे आएगा 24/25। क्वेश्चन 4 में साइन अल्फ़ा गिवन है और कास बीटा, और ये इन्फॉर्मेशन है कि अल्फ़ा थर्ड क्वाड्रेंट में है और बीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। साइन अल्फ़ा तो है लेकिन कास अल्फ़ा नहीं, कास बीटा है लेकिन साइन बीटा नहीं। तो साइन अल्फ़ा हमें फाइंड है, कास अल्फ़ा फाइंड करना है, तो हमें पता है कि कास स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये फार्मूला है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कास स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा की वैल्यू है -4/5 और इसका स्क्वायर 1 माइनस 4 4 16/25, ये माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा 25, यहाँ पे आ जाएगा 25 माइनस 16, 25 इसका एलसीएम, यहाँ पे 9/25। कास स्क्वायर अल्फ़ा हमारे पास 9/25 है। टेकिंग स्क्वायर रूट, कास स्क्वायर अल्फ़ा का भी स्क्वायर रूट लेंगे और 9/25 का भी स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये कैंसल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल, हमारे पास आ जाएगा कास अल्फ़ा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/5। अब हम प्लस वैल्यू लेंगे या माइनस, ये आप यहाँ पे देखें कि अल्फ़ा इन थर्ड क्वाड्रेंट, अल्फ़ा इन थर्ड क्वाड्रेंट and in third quadrant cos is negative, so we will take negative -3/5 और लिखेंगे कि अल्फ़ा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब हम ये वैल्यू जो है इसको यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं, इसको हम यूज़ करेंगे। अब हमने साइन बीटा फाइंड करना है इसी फार्मूला की मदद से। साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर बीटा। 1 माइनस कास बीटा की वैल्यू है -12/13 और इसके ऊपर स्क्वायर, 1 माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा, 12 स्क्वायर 144 एंड 13 स्क्वायर 169। साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू, इसका एलसीएम 169, ऊपर आ जाएगा 169 माइनस 144, जिससे आएगा 25/169। ये हमारे पास साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू है। टेकिंग स्क्वायर रूट, तो साइन स्क्वायर बीटा इस साइड का भी स्क्वायर रूट लेंगे और 25/169 का भी स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 5/13। अब इसके साथ प्लस लिखेंगे या माइनस, तो यहाँ पे देखें बीटा इन सेकेंड क्वाड्रेंट, बीटा हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो इसलिए हम 5/13 लेंगे, माइनस को निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि बीटा इन सेकेंड क्वाड्रेंट। साइन बीटा भी हमें फाइंड हो गया है। साइन
बीटा इज इक्वल टू 5/13। अब हमारे पास क्वेश्चन 4 का पहला पार्ट है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, जो इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कास बीटा माइनस कास अल्फ़ा एंड साइन बीटा। ये तमाम वैल्यूज पुट करेंगे। साइन अल्फ़ा इज़ -4/5 एंड कास बीटा इज़ -12/13 माइनस कास अल्फ़ा माइनस 3/5 and sin beta is 5/13 minus and minus plus 4 multiply 1248 and 55 multiply 13 65 minus and minus plus 3 5s are 15 and 5 multiply 13 65। अब हम 65 एलसीएम लेंगे, ऊपर आ जाएगा 48 प्लस 15 63, इनको ऐड करने से आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 65। सेकंड पार्ट इज कास अल्फा प्लस बीटा। ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, कास अल्फ़ा कास बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। कास अल्फ़ा इज़ -3/5, कास बीटा -12/13 माइनस साइन अल्फ़ा -4/5 एंड साइन बीटा 5/13। अब यहाँ पे माइनस एंड माइनस प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 multiply 12 36, 5 multiply 13 65, माइनस एंड माइनस प्लस 4 5s are 20 and 5 multiply 13 65, 65 is LCM 36 plus 20, इससे आ जाएगा 56/65। तीसरा पार्ट है टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा। ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। टेंजेंट अल्फ़ा इज साइन अल्फ़ा बाय cos अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा इज साइन बीटा बाय cos बीटा। 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा इज साइन अल्फ़ा बाय cos अल्फ़ा इंटू टेंजेंट बीटा इज साइन बीटा बाय cos बीटा। अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा, टेंजेंट अल्फ़ा साइन अल्फ़ा -4/5, cos अल्फ़ा -3/5 प्लस साइन बीटा 5/13 बाय cos बीटा -12/13 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन अल्फ़ा बाय cos अल्फ़ा -4/5 बाय -3/5 इंटू साइन बीटा 5/13 डिवाइडेड बाय cos बीटा -12/13। ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, रिज़ल्ट आ जाएगा 4/3। प्लस माइनस, ये प्लस है, ये माइनस माइनस 13 के साथ कैंसिल 5/12। ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 5 के साथ कैंसिल। ये माइनस और माइनस क्योंकि सब मल्टीप्लाई है तो ये प्लस हो जाएगा 1, और ये माइनस और माइनस प्लस, यहाँ पे रह जाएगा 4/3।
13 के साथ कैंसिल, रह जाएगा 5/12। 4 1s are 4 and 4 3s are 12। अब इन दोनों का एलसीएम आएगा 12। 3 4s are 12, 4 4s are 16, माइनस 12 1s are 12, ऊपर आ जाएगा 5, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5 divided by 3 3s are 9, tangent alpha plus beta। 16 minus 5 11/12 डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे 9, तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर 9 प्लस 5, 11/12 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 5 14/9। 11/12 मल्टीप्लाई ये ऊपर आ जाएगा तो 9/14। 3 3s are 9 and 3 4s are 12। 11 multiply 3 33 divided by 14 multiply 4, 4 4s are 16, 1 4 1s are 4 and 1 5, 33/56। ये टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन 5 में अल्फ़ा टेंजेंट अल्फ़ा गिवन है 3/4 एंड सीकेंट बीटा गिवन है 13/5। अल्फ़ा नार बीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें ये अल्फ़ा और बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। अब हमें ये 3 वैल्यूज़ फाइंड करनी है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, लेकिन इसमें हमें साइन अल्फ़ा प्लस बीटा में साइन अल्फ़ा कास बीटा प्लस कास अल्फ़ा साइन बीटा की वैल्यूज़ चाहिए, और यहाँ पे ना हमारे पास साइन है ना कास। हम इन वैल्यूज़ से साइन और कास की वैल्यू निकालेंगे। टेंजेंट अल्फ़ा 3/4 है। हमें ये भी पता है कि टेंजेंट इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर y है और बेस x है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 4 है और y इज़ इक्वल टू 3। अब हम r फाइंड करेंगे। r स्क्वेयर इज़ इक्वल टू x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर। r square is equal to x is 4 square plus y is 3 square, r square is equal to 4 square 16, 3 square 9, r square is equal to 25, taking square root, r is equal to plus minus 5। लेकिन क्योंकि ये r हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है, ये वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, ये भी नेगेटिव हो सकती है और ये भी y भी नेगेटिव हो सकता है और x भी। तो हम इसकी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, r इज़ इक्वल टू 5। अब हमें r फाइंड हो गया है, वो 5 है। तो कास अल्फ़ा फाइंड करेंगे। कास की वैल्यू होती है x/r। कास अल्फ़ा x हमारे पास यहाँ पे 4 है और y की वैल्यू 5 है। द सेकेंड इज साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा इज y/r परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। y हमारे पास 3 है एंड r हमारे पास 5 है। तो साइन अल्फ़ा आ गया 3/5। यहाँ पे एक बात है, हमसे कहा जा रहा है कि अल्फ़ा एंड बीटा आर नॉट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो टेंजेंट पॉजिटिव कहाँ होता है?
टेंजेंट की वैल्यू पॉजिटिव हमारे पास या फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि यहाँ पे x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो फिर टेंजेंट भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि टेंजेंट की वैल्यू होती है y/x। यहाँ पे सेकंड में x नेगेटिव है, जब x नेगेटिव है तो फिर क्योंकि x नेगेटिव तो टेंजेंट भी नेगेटिव, यहाँ पे टेंजेंट नेगेटिव है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, लेकिन टेंजेंट की वैल्यू परपेंडिकुलर यानी y/x है, दोनों नेगेटिव है, ये कैंसिल, तो y टेंजेंट अल्फा यहाँ पे पॉजिटिव है। जब हमें कहा जाता है कि अल्फा एंड बीटा इन नॉट फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट्स मीन दैट इट इज़ देन इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव है, या फर्स्ट में या थर्ड में। तो इसका मतलब है कि फिर हमें ये वैल्यूज़ जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट की लेनी पड़ेगी, यानी x की वैल्यू माइनस, तो यहाँ पे माइनस, तो ये भी माइनस, और साइन अल्फ़ा में भी y की वैल्यू माइनस, तो ये भी माइनस। यहाँ पे आप इसके साथ लिख सकते हैं कि अल्फ़ा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये हमारे पास अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा और कास अल्फ़ा की वैल्यूज़ फाइंड हो गई। अब हमारे पास साइन बीटा और कास बीटा की वैल्यूज़ रहती हैं। दूसरी वैल्यू हमें ये गिवन है सीकेंट बीटा। सीकेंट बीटा इज़ गिवन 13/5। सीकेंट रेसिप्रोकल है 1/cos बीटा के, ये है 13/5। इसको इन्वर्ट कर दें तो बीटा कास बीटा ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये भी इन्वर्ट हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 13 नीचे। तो इस तरीके से हमें कास बीटा भी फाइंड हो गया है, साइन अल्फ़ा भी फाइंड हुआ है और कास अल्फ़ा भी। अब हमारे पास जो वैल्यू रहती है वो हमारे पास साइन बीटा की वैल्यू रहती है। तो साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर बीटा। ये बहुत फेमस आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उससे हम प्रूफ करेंगे 1 माइनस कास की वैल्यू है 5/13 और इसके ऊपर स्क्वायर है, 1 माइनस 5 स्क्वायर 25 एंड 13 स्क्वायर 169। इसका एलसीएम 169, यहाँ पे आ जाएगा 169 माइनस 25। साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 169 माइनस 25 144 डिवाइडेड बाय 169 टेकिंग स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन बीटा और ये आ जाएगा प्लस माइनस 12/13। अब हम प्लस लेंगे या माइनस, यहाँ पे फिर देखें बीटा इज़ नॉट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फिर बीटा कहाँ है? यहाँ पे देखें ये पॉजिटिव है, सीकेंट पॉजिटिव है, और सीकेंट या उसका रेसिप्रोकल कास जब ये पॉजिटिव हो तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और या फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। उन्होंने कंडीशन दी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये नहीं है, तो फिर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, क्योंकि साइन डिपेंड करता है y के ऊपर और y नीचे की तरफ नेगेटिव है। इसका मतलब है कि आपने ये नेगेटिव वैल्यू लेनी है और प्लस को इग्नोर कर देना है। तो ये हमारे पास साइन बीटा भी
आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तमाम वैल्यूज़ एक साइड पे लिख लेंगे और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ये चारों वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिख ली। अब एक एक पार्ट सॉल्व करते हैं। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा कास बीटा प्लस कास अल्फ़ा साइन बीटा। साइन अल्फ़ा माइनस 3/5 कास बीटा 5/13 प्लस कास अल्फ़ा माइनस 4/5 एंड साइन बीटा माइनस 12/13 minus 5 3 the 15 and 5 multiply 13 65 plus minus and minus plus 4 multiply 12 48 by 65। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे 65, तो ये आ जाएगा -15 प्लस 48 33 by 65। Second part is cos alpha plus beta is equal to cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta। cos alpha minus 4/5 cos beta 5/13 minus sin alpha minus 3/5 and sin beta is minus 12/13। minus plus minus 4 5s are 20 by 65 minus minus plus plus minus minus 3 multiply 12 36 by 5 multiply 13 65। इसका एलसीएम 65 ऊपर आ जाएगा -20 minus 36 इज इक्वल टू -56 by 65। लास्ट पार्ट इज टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा। ये हम डायरेक्ट इन वैल्यू से भी सॉल्व कर सकते हैं। टेंजेंट इक्वल होता है साइन बाय कास, और जो एंगल है वो साथ लिख लेंगे। अब साइन अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास अभी हमने फर्स्ट रिज़ल्ट निकाला है, वो है 33/65 डिवाइडेड बाय कास अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ -56/65। ये 65 इसके साथ कैंसल, रिज़ल्ट आ जाएगा 33/-56। इस माइनस को आप यहाँ पे शुरू में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन 6 का पार्ट 1 है, इसको प्रूफ करना है। तो ये जो कास अल्फ़ा है इसको हम दो हिस्सों में लिख सकते हैं, अल्फ़ा/2 और अल्फ़ा/2। यानी 1 अल्फ़ा को 2 अल्फ़ा में अल्फ़ा/2 आधा अल्फ़ा और अल्फ़ा/2 आधा अल्फ़ा, तो आधा अल्फ़ा और आधा पूरा अल्फ़ा। तो इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब हम इस पे कास अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। कास अल्फ़ा कास बीटा, लेकिन बीटा की वैल्यू भी अल्फ़ा/2 है और अल्फ़ा की वैल्यू भी अल्फ़ा/2 है। फिर जब यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस आता है। साइन अल्फ़ा एंड साइन बीटा, बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा की वैल्यू सेम है। कास एंड कास, कास स्क्वायर अल्फ़ा/2, स्क्वायर कास पे आएगा, एंगल्स पे नहीं आएगा। माइनस साइन एंड साइन, साइन स्क्वायर अल्फ़ा/2। अब यहाँ पे हमें पता है आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कास स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। तो साइन
कास स्क्वायर अल्फ़ा किसके इक्वल होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये साइन उस तरफ चला जाएगा। जब यहाँ पे अल्फ़ा बाई 2 है तो फिर यहाँ पे भी अल्फ़ा बाई 2 होगा। एंगल हमारे पास अल्फ़ा के बजाय अल्फ़ा बाई 2 है, तो हर जगह पे एंगल अल्फ़ा बाई 2 होगा। और अगर हम इसको साइन के लिए रीअरेंज करें तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 इज़ इक्वल टू 1 माइनस कास उस तरफ चला जाएगा तो कास स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। कास स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 इक्वल है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 इज़ इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। अब हम इस रिज़ल्ट को यूज़ करते हुए ये प्रूफ करते हैं। कास स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, कास स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस, अब हमने साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 की जगह ये वैल्यू पुट करनी है 1 माइनस कास स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, कास स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1 माइनस एंड माइनस प्लस कास स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। कास स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 एंड कास स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, 2 कास स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 एंड माइनस 1। ये हमारे पास कास अल्फ़ा प्रूव हुआ है कि ये है इक्वल 2 कास स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1 के। ये इक्वेशन 1। अब इसको प्रूफ करना है कि कास अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 के इक्वल है। तो यहाँ तक तो आप उसी तरीके से लिखेंगे। अब हमने पहले साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू पुट की थी, अब कास स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू पुट करेंगे जो इक्वल है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। तो इसकी जगह लिख लूँगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और ये भी साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 एंड माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ये इक्वेशन बी है। तो देखें कास अल्फ़ा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 के इक्वल भी है और कास अल्फ़ा 2 कास स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 के इक्वल भी है कि फ्रॉम ए एंड बी इक्वेशन कास अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 कास स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। तो ये हमारा प्रूफ है। क्वेश्चन 6 पार्ट 2 में ये हमने प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल है। तो लेफ़्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है साइन अल्फ़ा कास बीटा प्लस कास अल्फ़ा साइन बीटा। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल है साइन अल्फ़ा कास बीटा माइनस कास अल्फ़ा एंड साइन बीटा। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर, ये तमाम ए है इसका स्क्वायर माइनस कास अल्फ़ा साइन बीटा, ये बी है इसका स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इन दोनों पे आएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा कास स्क्वायर बीटा माइनस कास स्क्वायर अल्फ़ा एंड साइन स्क्वायर बीटा। स्क्वायर एंगल पे नहीं आता, ये इन साइन एंड कास के ऊपर आता है। अब हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फ़ा आता है 1 माइनस कास स्क्वायर अल्फ़ा और यहाँ पे आ जाएगा कास स्क्वायर बीटा माइनस कास स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उससे ये दोनों वैल्यूज हमने निकाली है। अब 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा कास स्क्वायर बीटा,
फिर ये माइनस का स्क्वायर अल्फ़ा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस का स्क्वायर अल्फ़ा एंड कास स्क्वायर बीटा। माइनस का स्क्वायर अल्फ़ा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो का स्क्वायर अल्फ़ा, माइनस एंड माइनस प्लस, अब ये से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा कास स्क्वायर अल्फ़ा कास स्क्वायर बीटा। ये प्लस वाली वैल्यू और ये कैंसिल, आ जाएगा का स्क्वायर बीटा माइनस का स्क्वायर अल्फ़ा, और ये हमारा प्रूफ है, राइट हैंड